पोद्दार साहब, ना बीएसपी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नजर आया प्रचार करता हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी इक्का दुक्का जगहों पर नजर आए, कहीं कहीं उनके साथ जयंत चौधरी भी थे और आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी थे। बाकी क्या आपको नजर आया क्या कि विपक्ष चुनाव लड़ रहा था? पोद्दार साहब, ये पूरा प्रदेश ने देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रूप से इस चुनाव को लिया है और पूरी शिद्दत से इन्होंने हेलीकॉप्टर से एयर टैक्सी से जिस तरीके से इन्होंने पूरे प्रदेश को नापा है और इन्होंने जितनी गंभीरता से अपने पन्ना प्रमुख और अपने संगठन को जितना सक्रिय किया है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी देखिए अमित जी, यहाँ पे आप 10 सीटें इनको भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे हैं और 5 सीटों के अंदर आप कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हार रही है, यानी 5 सीटों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा चांस है। और अगर 10 सीटों को भी हम मान के चले तो ये भी फर्स्ट डिवीजन से ऊपर के मार्क्स होते हैं। और इसी को लेकर के अगर विपक्ष संतुष्ट है तो मेरे को तो यह संतुष्टि समझ में नहीं आती अमित जी। जी निरंजन पोद्दार जी, आपके पास आती हूं। आपने सभी को सुना, सबके दावे भी सुन लिया आपने, सबके मुद्दों को भी सुन लिया आपने। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है 2024 के लिए, किस तरह का संदेश होगा इससे? देखिए मेनका जी, जो ये निकाय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने जो परिश्रम किया है वो इसी चीज को लेकर के किया है, क्योंकि ये एक तरह की आप ये मान के चलिए कि 2024 के चुनावों की नर्सरी है। और यहां से जो ये इन्होंने बीज डाला है, ये बीज जाकर के 2024 में वट वृक्ष का रूप धारण करेगा। और रही बात मेनका जी, यहाँ पे एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी डिबेट होती है कहते हैं कि जनता के मुद्दों की बातें नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों पे बात नहीं करी, उन मुद्दों पे बात। मेरे को आज ये समझ में नहीं आता कि जनता जनार्दन यानी कि लोकतंत्र का सीधा सा सार्थक शब्द एक ही है कि जो जनता को पसंद है, जनता उसको चुनती है, तो उस जनता को कौन भरमा सकता है। और जब लोग कहते हैं कि जनता को भरमा दिया, जनता को भटका दिया, तो मेरा यह मानना है इस जनता जनार्दन का एक तरह का आप ये मान के चलिए अपमान करने वाली बात है। निरंजन पोद्दार साहब, जिस तरीके की कवायद 2024 को लेकर हो रही है, खास तौर से नीतीश कुमार जिस तरीके की भाग दौड़ कर रहे हैं, बिहार से लेकर आज महाराष्ट्र में भी वो नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर यहां पर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आते हैं और विपक्ष के लिए कुछ सकारात्मक दिखता है या नकारात्मक दिखता है, तो उस दौड़ में और कितनी गति आप देख पा रहे हैं? देखिए अमित जी, अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी की, तो भागदौड़ के ऊपर किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी आदमी अपना प्रयास और अपना परिश्रम कर सकता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी की बात करें तो नीतीश कुमार जी अपने गढ़ यानी कि बिहार में जहां उनकी राजनीति का सिक्का चलता था, वहां पे वो 115 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ करके और 36 जिता करके लाते हैं। तो आप ये मान के चलिए उनका कितना गुरुत्व लोकसभा चुनावों में 272 के पास पहुंचने का कितना गुरुत्व होगा, इस चीज से आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से वो पूरे विपक्ष को अपनी समझ में वो कह रहे हैं कि विपक्ष सारा एक साथ आ जाए, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई कि समाजवादी पार्टी और ये सारा विपक्ष अगर साथ आ जाता तो समाजवादी पार्टी बंगाल में जाकर के टीएमसी को क्या लाभ दिलवा सकती है, या टीएमसी महाराष्ट्र में जाकर के एनसीपी को क्या लाभ दिलवा सकती है, या एनसीपी तेलंगाना में जाकर के टीआरएस को क्या लाभ दिलवा सकती है। उनका ऐसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।